तो इस तरह से ये गाड़ी घुमानी है आपको अब इस पे से। और जबकि आपकी बैंकिंग ऑफ रोड भी प्रेजेंट है और बैंक भी है और फ्रिक्शन भी है आपका, तो फिर आपको रेंज ऑफ वेलोसिटी सेफ टर्न के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं होगी, एक रेंज में लाई करेगी, बिल्कुल वैसा ही कि जैसा उस हेमिस्फेरिकल बॉल में हुआ था। जैसा आपको ध्यान हो, इस तरह का बॉल में अपन ने एनालिसिस किया हुआ है, एंगल थीटा पर है कोई पार्टिकल। तो अगर आप स्मूथ सरफेस रहते हैं तो एग्जैक्ट एक वेलोसिटी ओमेगा निकल के आती है इसके सेफली घूमने के लिए। बट जैसे ही आपने इसमें फ्रिक्शन भी ला दिया इसमें, जैसे ही आपने इसमें फ्रिक्शन भी अगर ले आए आप, क्या वो अमन आया कि नहीं आया? गया ना। जैसे ही आपने यहाँ पे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व कर लिया तो एक रेंज में ओमेगा निकल के आती थी, क्योंकि फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है चीज़ों को काफ़ी, बट एक लिमिट तक। तो वैसा ही यहाँ पर होता है, एक बार ध्यान से समझेंगे। ये आपकी कार थी, इस तरह का सर्कुलर टर्न ले रही थी, सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि आर रेडियस का टर्न है। ठीक है, तो ये हो चुका है काफ़ी अपना। जैसे आपने एम जी डाउनवर्ड लगाया था तो एम जी के कंपोनेंट पता है आपको, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, कार में बैठ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो कार खुद कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होती है। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं अमन, यहीं से शुरू कर रहा हूँ, रेंज निकाल रहा हूँ बेटा वेलोसिटीज की, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, रेंज निकाल रहा हूँ एक मैक्सिमम और मिनिमम, कि जिस रेंज में आप इस आर रेडियस के सर्कल पर सेफली टर्न ले सकते हैं जबकि आपका फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। तो बात क्या थी बेटा अपनी, जब हमने फ्रिक्शन के बिना बैलेंस कर रहे थे तो हमने देखा इसके कंपोनेंट कर लेते हैं आप, एम ओमेगा स्क्वायर आर के, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा और एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा आ रहा है। इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है आपका, एम जी साइन थीटा आ रहा है। तो ये दो फोर्सेज हैं, एम जी साइन थीटा डाउन द प्लेन, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा अपोजिट। नॉर्मल रिएक्शन तो लगी रही है। ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, और आपकी नॉर्मल रिएक्शन इधर आ गई, इधर भी एम जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो सारे आपने कंपोनेंट कर लिया अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब तरीका वही है बेटा, आपको मिनिमम ओमेगा निकालना है या फिर मिनिमम स्पीड निकालनी है। ठीक है, आपको मिनिमम ओमेगा या मिनिमम स्पीड भी इक्वल टू ओमेगा, तो यही रिलेशन है, तो आपको ओमेगा आ जाएगा तो वी भी आ जाएगा। तो मिनिमम के लिए आप क्या लेंगे, वही जो आपने वहां किया था, जब ये ओमेगा बहुत कम है तो एम जी साइन थीटा के गिराने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, जब आपका ओमेगा बहुत कम है तो एम जी साइन थीटा की गिराने की टेंडेंसी होगी। ठीक है ना, तब एम जी साइन थीटा गिराने की कोशिश करेगा इसको। तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे ले लेंगे, पहला केस है वी मिनिमम। मिनिमम स्पीड कितनी आप रख सकते हैं, क्योंकि देखो मिनिमम का क्या मतलब है, मिनिमम बहुत धीरे आप टर्न करेंगे वो प्रैक्टिकली आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि उसके लिए बैंकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लो ये आपकी रोड है, इस तरह से आप टर्न ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने एक इस तरह से सर्कल बना हुआ है, तो आप इसको बैंक कर देते हैं, इस तरह से उठा देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये बहुत ज्यादा उठ जाएगा तो आप इधर से बाइक लाओगे तो आप बहुत धीरे ले जाओगे तो इस नीचे स्लिप कर जाओगे। बट कहीं भी प्रैक्टिकली आपकी रोड कोई ऐसी इतनी ज्यादा उठी हुई नहीं कि आप आए और जितनी धीरे आए कि वहीं गिर गए। ठीक है, नहीं तो ये आप थ्योरेटिकली तो निकल के आएगी वो स्पीड की किसी भी थीटा पर, ये हर थीटा के लिए बहुत धीरे अगर आप यहाँ से आओगे तो ऐसे ही गिर जाओगे। तो आपको एक पर्टिकुलर बहुत तेज आओगे तो इसके बाहर निकल जाओगे, ऐसे घूमने की कोशिश करोगे बट ऐसे सीधे निकल जाओगे। समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को आप? ठीक है, तो वी मिनिमम वाला केस है जबकि आपको एम जी साइन थीटा ही गिरा देता है। ठीक है, उसी को यहाँ शो किया है मैंने वी मिनिमम के लिए। वी मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है ना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन वी मिनिमम के लिए इधर कर दीजिए। इधर आपका देखो गिरने की टेंडेंसी नीचे है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। इधर क्या आएगा आपका एम जी साइन थीटा। तो ये सिचुएशन है बेटा, तो वही इनइक्वलिटी लानी है तो फ्रिक्शन से अपना काम करा लेंगे आप। फ्रिक्शन से अपना काम कराने के बाद एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन कर देंगे, जैसे वहां किया था बिल्कुल। तो यहाँ भी वही चीज है, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। पहली इक्वेशन आ गई है आपकी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करके एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन कर देंगे।
ठीक है ना, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि फ्रिक्शन की हमेशा एक लिमिट है बेटा, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आपने एफ लेस देन इक्वल टू म्यू करेंगे तो आपकी वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ आ जाएगी। उसका मतलब ये मिनिमम आ जाएगी, क्या आएगी याद रखनी है बेटा, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, ये सॉल्व करने से आ जाएंगी इसको बिल्कुल। वही अपन ने वही फिलॉसफी फॉलो करी है एकदम सेम, इसलिए मैं हेमिस्फेरिकल बॉल वाली करा देता हूँ, ऐसी सारी चीजें उस तरह की होती हैं। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड इतनी चाहिए आपको इस पर थीटा एंगल से जो बैंक्ड रोड है। ठीक है, उस पर मिनिमम स्पीड आपको अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम के लिए जब ये बाहर बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हो तो आप रोड पे ऐसे बहुत ज़्यादा स्पीड से टर्न लेते हो, तो आप टर्न ले ही नहीं पाते हो, सीधे स्किड करते हुए साइड में चले जाते हो। ठीक है, तो आपका अगर ओमेगा बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, तो बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा इसमें। देखिए आप एक बार इसको भी, इस तरह की बैंक रोड है आपके पास। अब आपको निकालनी है मैक्सिमम, निकालनी है वी मैक्सिमम, ये निकालना है वी मैक्सिमम। इस तरह की बैंक रोड पर आप किस तरह से सेफली टर्न ले सकते हैं। ये आपकी कार थी, ये आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर, सबको याद हो गया होगा बेटा, अब इतनी बार बन चुका है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब आने वाले एग्जाम्स में गलती करेंगे इस। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ें बेटा, हर चीज़ की दोबारा मौका नहीं है पढ़ने का। स्पीड चाहे से अभी स्लो रख सकते हैं आप, इतना कोई भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चल सकते, बट बहुत भाग के भी टॉपिक सारे उठ जाएं उससे भी फायदा नहीं है। तो ये आपका इधर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये रहेगा आपके बैलेंस। तो आप जब इसकी जाने की टेंडेंसी ऊपर है, ठीक है ना, तो आपका ये तो लग ही रहा है, ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन आप नीचे लगा देंगे इसके। ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, केवल फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई है दोनों डेरिवेशन में, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तरीका फिर वही रहेगा, आप बैलेंस कर दीजिए चीज़ों को। मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ बेटा इनइक्वलिटी, और बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रिक्शन की इनइक्वलिटी कैसे लाते हैं, जो आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन में भी खूब समझाई गई है। एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये आपके पास आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर कर दीजिए एफ लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन कर दीजिए आप, बिल्कुल। ठीक है, एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन लिख दीजिए। तो आपकी वी कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू निकल के आएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा है। ये आपकी वी ग्रेटर देन इक्वल टू निकल के आएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस ट्यू म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो अगर आपको थीटा एंगल की बैंक्ड रोड पर सेफ टर्न लेना है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका आपको म्यू गिवन है, म्यू आपको गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थीटा बैंक एंगल से बैंक्ड है रोड, तो अगर आपको सेफली टर्न करना है तो आपकी एक रेंज निकल के आती है बेटा, उसके बीच वेलोसिटी रखिएगा, नहीं तो सेफली टर्न नहीं हो पाएगा। या तो आप स्लिप कर जाएंगे, एम जी साइन थीटा आपको गिरा देगा, या फिर आप बाहर की तरफ स्किड कर जाएंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर आपकी वेलोसिटी की रेंज इसके बाहर हुई तो। कभी भूलना मत अब इसको, आंसर को अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू आता है, और ये आएगा आपका वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो इस तरह की इस रेंज में आपकी वेलोसिटी अगर लाई कर रही है तो ही आपका सक्सेसफुल टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो बहुत इजी है, ध्यान रखना बस, ज़्यादा के लिए प्लस है ऊपर, ज़्यादा होने के लिए कम होने के लिए ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो गया। ठीक है, इस रेंज में आप रखिए। और अगर फ्रिक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल रोड है तो बस फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपने निकाला था, याद है किसी को क्या निकला था, केवल फ्रिक्शन है तो कितनी स्पीड से घूमना चाहिए आर रेडियस के सर्कल पर, ओनली फ्रिक्शन है तो स्पीड किससे कम होनी चाहिए, फ्रिक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ निकाला था हमने ऐसा। जल्दी आंसर चाहिए बेटा, अब आप लोगों से स्मार्टनेस बढ़नी चाहिए आप लोगों की, तो मुझे फटाफट बताइए। हाँ, रूट म्यू आर जी, ठीक है ना, जो आपका स्पीड थी कितनी थी, अंडर रूट म्यू आर जी से अगर आप टर्न इससे ज़्यादा स्पीड ले दोगे हॉरिजॉन्टल रोड पे जहाँ केवल फ्रिक्शन है प्रोवाइड करने वाला,
तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अंडर रूट म्यू आर जी से ज़्यादा स्पीड मत रखिए। केवल बैंकिंग है, थीटा एंगल से रोड है, आप चाहते हैं कि फ्रिक्शन लगे ही ना, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि फ्रिक्शन लगे ही ना, थीटा एंगल से बैंक रोड है, आप घूम रहे हैं रेडियस के टर्न पे और आप चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन लगे ही ना, वो स्पीड मेंटेन करूं, तो हर्ष मोदी वो स्पीड कितनी होगी आप बता सकते हैं क्या मुझे? थीटा एंगल की बैंक रोड है, ऐसी स्पीड जिस पर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, वो स्पीड क्या होगी? जल्दी बताइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं चीजें जो मैंने कहा कि जितना मैं करा दूं वो एकदम खत्म कर दें उसको हमेशा के लिए, इतना ही पढ़ लें बस, तो फिर आपके आंसर बहुत जल्दी आने चाहिए। हर्ष यादव आप बताइए जल्दी से। हाँ हर्ष मोदी बताइए। हाँ अंडर रूट आर जी टेन थीटा, फटाफट याद रखें बेटा, भूले ना। मैंने बोला था करेक्ट स्पीड यही होती है। समझ पा रहे हैं आप करेक्ट स्पीड को हर्ष मोदी, बहुत क्लियरली? कोई डाउट तो नहीं है आपको? सिंपल फोर्स बैलेंसिंग, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, फ्रिक्शन फालतू में तो लगता नहीं। जब सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा बेटा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है। हमेशा जब रिलेटिव टेंडेंसी होती है किधर उधर जाने की तो फ्रिक्शन लगता है। तो जब आपने स्पीड, ये करेक्ट स्पीड नहीं है, उससे कम है या ज़्यादा है? कम है, कितना कम कर सकते हैं करेक्ट स्पीड से? इससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्ट स्पीड का फार्मूला भी लिख देता हूँ, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये तो वो स्पीड है जब फ्रिक्शन है ही नहीं। इससे कम या ज़्यादा होने पर पक्का फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में। ठीक है। और अगर आपकी स्पीड कम करते करते इसके भी इधर ले आए तो सेफली टर्न नहीं कर पाएंगे, इसको इधर बढ़ाते बढ़ाते। ठीक है ना, इधर कम कर रहे हैं इधर बढ़ा रहे हैं, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से बढ़ाते बढ़ाते आप इसको इतना बढ़ा गए कि इससे आगे निकल गए, तो भी आप सेफली टर्न नहीं कर पाएंगे। ये पूरी कहानी है सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स की। ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत